साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 3 में आज बात करेंगे मध्यकालीन मुस्लिम काल एवं शिक्षा पर, मिडुअल मुस्लिम पीरियड एंड एजुकेशन पर। उस समय मध्यकालीन मुस्लिम काल में मुसलमान शिक्षा का रूप निजी था। यह राज्य या सरकार के नियंत्रण में नहीं थे। मस्जिदों में मौलवियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसे जो उच्च शिक्षा प्रदान करते थे उनमें अरबी तथा फारसी की शिक्षा दी जाती थी। अरबी और फारसी एक भाषा है जो अरबी अरब देशों में ज़्यादातर बोली जाती है और फारसी भी फारस जो स्थान है और फारस में भी ये बातें अरबी और फारसी का प्रयोग किया जाता है और इन भाषाओं को मदरसे में उच्च शिक्षा प्रदान करने में अरबी तथा फारसी भाषा का भी ज्ञान दिया जाता है। तो दो प्रकार के विद्यालय प्रचलित थे उस समय, एक मकतब था और दूसरा मदरसा। मकतब क्या है? मकतब में कुरान शरीफ, ये आप लोगों ने सुना होगा। कुरान इस्लाम का धर्म ग्रंथ है, तो मकतब में कुरान शरीफ के उन भागों में जुबानी याद कराया जाता था जो एक धार्मिक मुसलमान को अपनी रोज की इबादत के लिए आवश्यक थे। मकतब में पढ़ने और रटने पर ज़्यादा जोर था। यह आवश्यक नहीं था कि मकतब में जो बालक रट रहा है, जिन चीज़ों को पढ़ रहा है, उसका अर्थ भी समझे। ज़्यादातर रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता था और उसका क्या अर्थ है इस बात पर कम ध्यान दिया जाता था। और मदरसे में व्याकरण, तर्कशास्त्र, वाक्यशास्त्र, साहित्य, धर्म, कानून और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन बराबर रूप से होता था। मदरसे में विद्यार्थी मौलवियों के पास रहते थे, यानी एक प्रकार से अध्यापक और शिष्य के बीच में एक कॉम्बिनेशन बना रहता था। मदरसे के साथ मस्जिद के 5 समय की नमाज में विद्यार्थियों को शामिल होना आवश्यक था। यानी मदरसे में जो विद्यार्थी पढ़ने गया है, वो जो 5 नमाज होती है जिसे अदा किया जाता है, वो जो है उन 5 नमाजों को उसे करना अनिवार्य था। और मदरसे में ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई थी। मुगल काल में अकबर का नाम विशेष रूप से शिक्षा के प्रोत्साहन के संबंध में लिया जा सकता है। अकबर विद्वानों की इज्जत करता था और शिक्षा में प्रोत्साहन करने में भी वो बराबर इस पर बल देते थे। और स्त्रियों की शिक्षा इस काल में कैसी थी, मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा कैसी थी, इस पर भी बात होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा समाज के हर सेक्टर में प्रभावित करता है चीज़ों को। तो शिक्षा जितनी आवश्यक बच्चों की है उतनी आवश्यक बच्चियों की भी है। तो मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा उस समय घर की 4 दीवारी के भीतर ही होती थी। कुरान शरीफ का पढ़ना उन्हें सिखाया जाता था और उन्हें इतनी ही बातों तक सीमित कर दिया जाता था। इस्लाम मानवों को, व्यक्तियों को भाईचारे की सीख देता है। यह मानव की सेवा, व्यक्तियों की सेवा, गरीबों की सेवा को खुदा की सेवा मानता है। और मुस्लिम काल में हिंदू शिक्षा उस समय पाठशालाओं, मंदिरों और मठों में चलती रही और शिक्षा द्वारा मुस्लिम सत्य, दान, मानववाद इत्यादि के लिए तैयार किए जाते थे। और शिक्षा का उद्देश्य अच्छे तथा नैतिक मानवों का निर्माण करना है। तो मध्यकालीन मुस्लिम काल में ये बातें हमारे सामने आई। लेकिन हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, हमारे जो हिंदू दर्शन है, उसमें जो बातें लिखी गई हुई हैं गीता में, खास करके गीता में, उन बातों को मुझे लगता है, मेरा अपना मत है कि उन बातों को सभी धर्मों को अपनाना चाहिए। सभी धर्मों में इस्लाम को भी अपनाना चाहिए और भी धर्मों को गीता के उपदेश को मानना चाहिए, गीता के उपदेश का पालन करना चाहिए, गीता के उपदेश को अपने अपने धर्म ग्रंथों में शामिल करना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू दर्शन है, अगर ये इसको बल दिया जाता है
तो समाज में शांति, समरसता और भाईचारे की विस्तार होगा और समाज समरसता के भाव से आगे बढ़ेगा और इंटरकनेक्टेड होकर के हम एक दूसरे की मदद करेंगे और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो आज इतना ही, आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।